सब तरफ है ये खबर, हुआ सबको आघात, भाषण देने के लिए टीवी पे आए उस रात, 1500 की करेंसी से डन ली यार, हाय हाय रद्द कर दी आपने, रद्द कर दी आपने, बल्कि रद्द कर दी आपने, रद्द कर दी आपने। नोटबंदी की इस घटना से बहुत दुर्घटना हुई है, बहुत लोग टेंशन में है। हालांकि 95% लोग, कुछ दिन पहले साथ में थे, 5% लोग नाराज थे। 5 मतलब पंजाब समझना, लेकिन उसके बाद 99% लोग इस फैसले के फेवर में आए। 1% लोग अभी भी खिलाफ है। इस एक की स्पेलिंग ई के है, ए के नहीं, गलत मत समझना। सब लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, लोग नौकर चाकर से, दोस्तों यारों को फोन करके मदद मांग रहे हैं। एक साहब ने नौकरानी से कहा, अपनी नौकरानी से, रुकमनी 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 रुकमनी। वो रुक गई, बोले हाँ साहब क्या है? रुकमनी मेरे पास बोरा भर के पैसा है, इसका क्या करूं? तो रुकमनी ने कहा एक आइडिया है साहब। क्या? OLX पे भेज दो। OLX पे भेज दो। जिस मां के सफेद बालों को काला करने के लिए कभी नहीं दी 2.5 लाख, आज उसके अकाउंट में जमा कर दिए 2.5 लाख। 2.5 लाख कैसा लगे मेरा? 2.5 लाख 2.5 लाख। मोदी जी ने सबके जीवन में ऐसा लाया साइक्लोन कि लोग दे रहे भाई को लोन, माई को लोन, भाई को लोन, माई को लोन, सबको लोन दे रहे। और रिश्तेदार भी कह रहे हैं भाई देखो लोन तो दे देना, बट गिव मी अ लोन एंड लीव मी अलोन। बोले ऐसा क्यों? बोले आज ही तो तुमने अपनी असलियत दिखाई, अब आगे रिलेशन को कैश करने के लिए हर कोई बैंक के सामने लाइन लगा रहा है। बैंकिंग हो गए सबके सब, बैंकिंग। एक बेड़े को देखा लाइन के बीच में खड़ा, मैंने बोला ये क्या है? ये लाइन वाइन, लाइन वाइन। मैंने कहा ये क्या कर रहे तू? ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। जो बुलाएगा वाइन उसके लिए लगूंगा मैं लाइन। अपना कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। बेवड़े यार किसके, पिए और खिसके, अलग अलग लोग लगे। जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसे बैंक में लगा हुआ है। एक बुजुर्ग को मैंने पूछा कि दादाजी आप कौन से बैंक में जाएंगे? बेटा मैं तो बड़ौदा बैंक में जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? हम बड़े लोग हैं बेटा उम्र में, तो बड़ौदा बैंक 2 काम हो जाएंगे, पैसे जमा भी हो जाएंगे और पेंशन भी लेके आ जाऊंगा। उसकी बड़ी टेंशन चल रही है। एक मैंने देखा जो देश से प्यार करने वाला, मैंने कहा सर आप तो बड़े राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, आप कौन से बैंक में जाएंगे? सीधी सी बात है, मैं बैंक ऑफ इंडिया में जाऊंगा। कहा ये कैसे स्वदेश? तो वो गए बैंक ऑफ इंडिया में। थोड़ी देर बाद मैंने देखा ICICI बैंक के अकाउंट में लगे हुए हैं। मैंने कहा सर आप तो स्वदेशी इंसान है, ये परदेसी बैंक में क्या कर रहे हैं? देखा जाए तो ये भी देशभक्ति की बैंक है। कैसे? IC, I मतलब इंडिया, C मतलब कंट्री। वाह, जो आदमी कभी किसी से बात नहीं करता था, एकदम खामोश रहता था। मैंने सर आप कौन से बैंक में जाएंगे करेंसी चेंज करने के लिए? रिजर्व बैंक। वहां भी किसी से बात नहीं करूंगा। जिस आदमी जिंदगी भर लोगों को दिया, दान किया, उसको देखा मैंने सर आप कौन से बैंक में? देना बैंक। देना बैंक में जाऊंगा, देखते मेरे नसीब में लेना है कि नहीं। नाटक कंपनी को देखा मैंने, एक लाइन में कौन नाटक कंपनी ने कौन से बैंक? तो देखा कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक में लगे हुए थे। कुछ लोग थे जो हमेशा लोगों की मदद करते थे, हमेशा लोगों की एक दूसरे की मदद करते थे, वो कोऑपरेटिव बैंक में लगे हुए थे लाइन में। मैंने कहा ये भी अच्छा है। तो आम लोग तो अलग अलग बैंक में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी नेता, अपोजिशन के नेता वोट बैंक में लगे हुए हैं, बल्कि ब्लड बैंक में लगे हुए हैं। आए हाय हाय। प्रधानमंत्री जी ने फिर भी बहुत सारी चीजों के लिए लोगों को राहत दी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मित्रों 24 घंटे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब 24 नवंबर तक आपके पास टाइम है। आप चाहे तो ये पुरानी करेंसी पेट्रोल पंप पे खर्चा कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। आप चाहे तो ट्रेन से जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। इतनी चॉइस दी है, अब आप चॉइस कर लीजिए कि आपको क्या करना है। 24 घंटे परेशान मत होइए, 24 तारीख तक आप फैसला कीजिए। हाल ही में आमिर खान साहब की फिल्म आने वाली दंगल, मुझे लगता है कि उस फिल्म का टाइटल आज के हिसाब से रखा गया। हालांकि वो आमिर की दंगल है, ये गरीबों की दंगल है। उसका एक गाना तो बिल्कुल फिट है आज की सिचुएशन पे, और वो ये है
बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बैंक के बाहर लाइन में खड़े तेरे बालक है, बैंक में बाहर सब खड़े लाइन में तेरे बालक है बापू। मोदी जी क्या करूं इसका। वैसे दोस्तों इस विषय पे कोई खास आदमी ने कोई खास टिप्पणी तो दी नहीं, तो मैं भी सोच रहा हूं कि ज्यादा टिप्पणी ना दूं, ज्यादा कॉमेडी ना करूं, ज्यादा मिमिक्री ना करूं, वरना क्या पता मोदी जी टीवी पर आकर कहेंगे मित्रों आज रात 12 बजे के बाद, आज रात 12 बजे के बाद कॉमेडी, मिमिक्री और जोक इलीगल टेंडर नहीं होंगे। यानी कल से, यानी आज रात 12 बजे के बाद जोक, चुटकुले, कॉमेडी, मिमिक्री बंद होगी, बैन होगी। अरे बाप रे, इससे पहले कि बंद हो हाथ से मैं कॉमेडी करना है, मतलब नोटबंदी की कॉमेडी करना बंद करता हूं आज से। क्षमा प्रार्थी हूं सर, आप ही का विद्यार्थी हूं।